हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स सीरीज। आज हम चैप्टर 1 के सेकेंड हाफ का कंप्लीट क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर के रिमेनिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। डायमेंशंस हमें बता दिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। जब हम किसी क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम के पावर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस क्वांटिटी को डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स की डायमेंशन फार्मूला क्या होती है? mL/T⁻²। वेरस एनर्जी की क्या होती है? mL2T⁻²। डायमेंशन की हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को आसानी से समझ सकते हैं। यूजेस ऑफ डायमेंशन के फिजिक्स में कई इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। सबसे पहला यूज़ है कि किसी इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना। इसके अलावा डायमेंशन की हेल्प से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें पता हो कि कोई क्वांटिटी किन किन वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है तो डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम उनके बीच का रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं। लेकिन डायमेंशन एनालिसिस हर जगह अप्लाई हो ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ प्रोडक्ट टाइप रिलेशन के लिए ही यूज़फुल है। ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट जैसे 2π, 1/2, √3 की वैल्यूज़ डिटरमाइन नहीं कर पाती। और अगर अननोन वेरिएबल्स की संख्या अवेलेबल इक्वेशन से ज़्यादा हो तो ये यूनिक रिलेशन भी डिराइव नहीं कर पाती। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फिजिक्स में हमें बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है। इन्हें सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना और कंपेयर करने के लिए पावर ऑफ 10 का यूज़ किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये हमें किसी क्वांटिटी का एग्जैक्ट नहीं बल्कि क्विक और अप्रॉक्सीमेट आइडिया देता है। इसका फॉर्मेट होता है a×10⁻⁵ ए हमारा 1 से 10 के बीच लाई करता है और बी जो होता है हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होता है। चैप्टर के लास्ट में हमें वर्ल्ड की बेसिक स्ट्रक्चर को समझा। हमारे आसपास की हर ऑब्जेक्ट एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। एटम के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग इनसे भी छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। इसे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को समझना मॉडर्न फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और इसी के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ टू फिज़िक्स चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट समझे और सारी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझना। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ चैप्टर 1 के लिए ही नहीं बल्कि पूरी फिज़िक्स का फाउंडेशन है। अगर आपने इस चैप्टर के लेक्चर्स देखे हैं सारे तो आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस प्रिपेयर किया हुआ है। अगर ये रिवीजन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने डाउट्स और सजेशंस को कमेंट में लिखना और हमें कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप